न्यू टॉपिक बायोरिएक्टर्स। तो आज का अपना आखिरी टॉपिक है अब तक का, इसके बाद कल से हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज का आखिरी टॉपिक है बायोरिएक्टर्स। तो आखिरकार बायोरिएक्टर्स होते क्या हैं? बायोरिएक्टर्स एक टाइप के लार्ज वेसल्स होते हैं। क्या टाइप के? एक लार्ज वॉल्यूम वेसल्स होते हैं जो कि रॉ मटेरियल को एक यूजेबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, उसे बोला जाता है बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को यूजेबल प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं। यूजेबल या फिर डिजायरेबल बोलो, ठीक है, DSIRAB, डिजायरेबल प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं। तो ये मेन काम होता है बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर्स फाइनली किस तरह से काम करते हैं ये जस्ट आगे समझेंगे। बायोरिएक्टर्स करीब करीब डिफरेंट रेंजेस पे ऊपर डिपेंड करता है। 100 से लेकर के हो सकता है ये 1000 लीटर तक के हो। बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े बायोलॉजिकल लैब्स में 1000 लीटर्स तक का इस्तेमाल किया जाता है एक डिजायरेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि एंजाइम्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इन सारी चीजों का सिंथेसाइज करने के लिए। और ये सारे के सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को फिर मार्केटिंग में सेल करने के लिए मार्केट में सेल कर, पर उससे पहले इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमने अभी तक इससे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में यही सीखा कि हम कैसे रिकम्बरेंट बनाते थे। अभी तक रिकम्बरेंट का कैसे यूज करते हैं अब हम यहां सीखेंगे। ठीक, अभी तक हमने रिकम्बिनेंट बना लिया, उसे किसी होस्ट सेल में भी ट्रांसफर कर चुके हैं। होस्ट सेल में ट्रांसफर करके उसके कल्चर मीडियम में कल्चर मीडियम में हम क्या करेंगे? उसकी देखभाल करेंगे। अब देखभाल करते करते उसका नंबर्स बढ़ेगा। इधर साइड से उसको फ्रेश मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे और उधर साइड से वेस्ट मटेरियल्स कलेक्ट करेंगे और वेस्ट मटेरियल्स में कुछ डिजायरेबल प्रोडक्ट्स भी रहेंगे। उस डिजायरेबल प्रोडक्ट्स को हम अलग करके फर्दर यूज करेंगे। ये हमने अभी तक एक नॉर्मल सो ओवरव्यू बना चुके हैं अपने दिमाग में, बट ये सारी की सारी चीजें यहां काम नहीं आने वाली। ठीक, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बट उसमें कल्चर मीडियम में ना करके हम कल्चर प्लेट, क्या होता है कल्चर प्लेट? ज्यादा बड़ा प्लेट नहीं होता है, ठीक है ना, करीबन उसमें 10 लीटर तक हम कर सकते हैं। ठीक, तो बट अपने को तो एक लार्ज क्वांटिटी में चाहिए प्रोडक्शन। ठीक, तो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करने के लिए हम बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं एज अ कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम पूरा का पूरा काम कल्चर मीडियम तरफ ही करेगा। पीएच प्रॉपर पीएच प्रोवाइड करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, ठीक है, बबल्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, फोम ब्रेक करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करेगा, मतलब सारी की सारी चीजें बायोरिएक्टर्स करते हैं। तो बायोरिएक्टर्स एक टाइप के मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि सारी के सारी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स या फिर एक डिजायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है हम उसके थ्रू पास करा के हम डिजायरेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने यहां पास एक डायग्राम बनाया है, सिंपल स्टारगेट टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है एक इसी तरह से सिंपल के साथ साथ एक दूसरा रहता है जिसे स्पारगेट बोला जाता है, स्पारगेट स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है कि ज्यादातर हम सिंपल का यूज करते हैं क्योंकि सिंपल नॉर्मली इसको यूज करना आसान हो जाता है एज स्पारगेट से। स्पारगेट में ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है। स्पारगेट एक मैकेनिक्स पे वर्क करता है कि दैट उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज की जाती है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करके हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं जिसके कारण जो प्रोडक्शन रेट है वो हाई हो सके। ठीक, तो उसका अलग सा मैटर है। स्पारगेट का भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये दोनों ही अपने कोर्स में, एक तो सिंपल भी, दूसरा स्पारगेट स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स, दोनों ही रिएक्टर्स अपने कोर्स में हम दोनों की स्टडी करेंगे। पर दोनों का मैकेनिज्म, वर्किंग प्रिंसिपल मतलब वर्किंग मैकेनिज्म एक तरह से, वर्किंग प्रिंसिपल अलग अलग है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बायोरिएक्टर्स। सबसे पहले सिंपल और स्टर्ड दोनों को ही समझ लेते हैं। वैसे एग्जाम में कुछ स्पेसिफिक आपसे पूछेगा नहीं कि सिंपल बताओ या स्टर्ड बताओ, आपको पूछेगा कि इसकी यूजेस क्या है, इसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, इसमें क्या क्या मैकेनिज्म रहता है, तो वो सारा। तो ठीक, तो बायोरिएक्टर्स स्टार्ट करते हैं। तो बायोरिएक्टर्स हमेशा बात ध्यान रखना क्या कि हम रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी डिजायरेबल सेल्स, जो भी डिजायरेबल होस्ट का जो भी हम सेल के लिए कलेक्ट किए हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरियल सेल में ही जैसे होस्ट ऑर्गेनिज्म एज अ बैक्टीरिया हमने चुना, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, तो हम बैक्टीरिया में बैक्टीरियल सेल्स को लेंगे।
ठीक है। अब बैक्टीरियल सेल्स को कल्चर मीडियम में ग्रो करें, मतलब इस बायोरिएक्टर पे ग्रो करेंगे, तो वो सारा का सारा प्रोसेस हमेशा ध्यान रखना, तो कहां से स्टार्ट होगा, उस होस्ट ऑर्गेनिजम्स के सेल से स्टार्ट होगा। तो हो सकता है प्लांट का भी हो सकता है एनिमल का भी हो सकता है किसी और ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक का भी हो सकता है। ठीक, वो डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं सिंपल और स्टार टैंक बायोरिएक्टर। तो इसके लिए कुछ फॉलोइंग चीजें की जरूरत पड़ती है, एक कुछ फॉलोइंग कंपोनेंट्स ये कंटेन करना जरूरी है जो कि एक बायोरिएक्टर को सक्सेसफुली बनाता है, सक्सेसफुल करता है। तो पहले क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑक्सीजन कैरियर होना चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइडर होना चाहिए, प्रोवाइडर, एक ये चीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने को लगातार ऑक्सीजन इसमें मिलना चाहिए। जो भी हम सेल्स ले रहे हैं उसमें अगर प्रॉपर ऑक्सीजनिंग नहीं पहुंच रही है, देखो ऑक्सीजन के कारण ही रिस्पिरेशन होती है और रिस्पिरेशन के कारण ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी जब रहेगी बॉडी में तभी तो डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक, तो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचाना चाहिए। तो सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में हम एक प्रॉपर यहां के थ्रू, ये नीचे में एक मैकेनिज्म रहता है, यहां से हम प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो वाले में भी रहता है बट उसमें हम अप से स्टार्ट करते हैं, कहां से, अप से पहुंचाते हैं स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स में। एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइडर होना चाहिए, दूसरा पीएच कंट्रोलर होना चाहिए, पीएच कंट्रोलर, CONTROLLAR कंट्रोलर होना चाहिए, पीएच कंट्रोलर भी जरूरत है। अब ऐसा क्यों, देखो ये या तो बैक्टीरिया या फिर जो भी सेल्स हैं या तो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करेंगे तो बेसिक मीडियम क्रिएट करेंगे। तो एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम को मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें पीएच कंट्रोल की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम क्या एज अप पूरे कंडीशन को एक छोटे से गलती के कारण बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो एसिडिक और बेसिक नेचर भी पूरे एटमॉस्फेयर का कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगर जो भी यहां पास लिक्विड फिल है, ठीक है, इस लिक्विड में उसकी डिजायरेबल अमाउंट किसी एसिडिक की ना बढ़ने पाए। एसिडिक बढ़ गया तो भैया सारे सेल मर जाएंगे, बेसिक मीडियम बढ़ गए तो बेसिक के कारण सारे सेल्स मर जाएंगे। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए हमें एक पीएच कंट्रोलर की भी जरूरत पड़ेगी, हाई पीएच कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्टेरॉइड। चलो तो ये आ जाएगा, एक प्रॉपर ऑक्सीजन, दूसरा पीएच, तीसरा फोम ब्रेकर्स की जरूरत पड़ेगी, फोम ब्रेकर। फोम ब्रेकर्स क्या है, देखो फोम ब्रेकर्स यानी होता है कि ये लगातार एक व्हील घूमते रहेगा। ये क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पास स्टेराइल एयर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन यहां से पहुंचा रहे हैं। अब जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो जैसे ही वो पानी में जाएगा तो लगातार आप फोर्सफुली ऑक्सीजन को किसमें पहुंचा रहे हो, वाटर में पहुंचा रहे हो, तो वाटर के साथ तो डिसॉल्व होता नहीं है, वो बबल्स क्रिएट करना चालू कर देगा। तो वो बबल्स ना क्रिएट हो उसके लिए हम फोम ब्रेकर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फोम ब्रेकर्स एक टाइप के व्हील्स टाइप होते हैं जिसमें कुछ पंखे टाइप का लगे रहता है जो कि लगातार घूमते रहता है, तो जिसके कारण जो भी फोम क्रिएट होता है, जो भी झाग क्रिएट होता है, फोम मतलब होता है झाग, ठीक है, तो ऑक्सीजन के जो भी झाग क्रिएट होगा, जो भी बबल्स क्रिएट होता है उसे ब्रेक करता जाता है। ठीक, तो ब्रेक करना भी जरूरी है क्योंकि अपने को बबल्स नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया इतना भी ज्यादा ना बढ़े कि भैया जो हम रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्रॉपर कन्वर्जन ही ना हो कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में। तो ये भी फोम ब्रेकर्स का भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आता है इसी में टेम्परेचर कंट्रोलर। टेम्परेचर कंट्रोलर का यहाँ अहम मुद्दा है क्या, टेम्परेचर कंट्रोलर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों, क्योंकि एज बैक्टीरियल सेल्स हो या फिर कोई भी सेल्स हो, उसको एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर चाहिए या फिर नॉर्मल उसके स्टेराइल कंडीशन चाहिए। स्टेराइल कंडीशन में मतलब उसके लिए जो भी सूटेबल टेम्परेचर होगा वो सूटेबल टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा डिवाइड हो, और ज्यादा से ज्यादा डिवाइड होकर ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज करे, और ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दे, प्रोटीन दे, एंजाइम दे, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जरूरी नहीं प्रोटीन एंजाइम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टेम्परेचर उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकता है।
तो ये 4 चीजें हो गई। नेक्स्ट और भी इसमें आ जाएगा सिंपल, इसमें एक प्रॉपर फोम कंट्रोलर होना चाहिए, ठीक है, बात कर चुके हैं। और आखिरी बात कर लेते हैं, एक प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर रॉ मटेरियल प्रोवाइडर होना चाहिए, रॉ मटेरियल प्रोवाइडर होना चाहिए। कैसे? देखो अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करे दे रहे हैं, करे दे रहे हैं भाई, तो ये कंफर्म नहीं है अपने लिए, ठीक है, ये अपने लिए जरूरी, मतलब ये अपना पूरा प्रोसेस को कंटिन्यू तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर अपन रॉ मटेरियल ही बेसिकली प्रॉपर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या फायदा इसका करने का है। इसीलिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडर की भी जरूरत पड़ेगी। छठवां लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रेशर की भी जरूरत पड़ेगा, प्रॉपर प्रेशर कंट्रोलर, PROPER, प्रॉपर प्रेशर कंट्रोलर, ठीक है, प्रॉपर प्रेशर कंट्रोलर की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने बात किया यहां पर, तो टोटल प्रॉपर प्रेशर कंट्रोलर भी होना चाहिए, कि ताकि उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जहां पास कल्चरिंग हम कर रहे हैं, वहां का प्रेशर भी कंट्रोल रहे। तो ये कुछ आ जाएंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स बोलो, इंपॉर्टेंट टूल्स बोलो, जो कि स्टार्ट टैंक बायोरिएक्टर्स को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक और छूट यह है, एग्रीएटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यही एग्रीएटर है, ठीक है, ये फॉर्म को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बाकी कुछ नहीं, ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी जो कि एक बायोरिएक्टर्स को सक्सेसफुल बनाती हैं। बायोरिएक्टर्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एसिड एक्ट, पीएच हो गया, फोम ब्रेकर हो गया, मोटर हो गया, ठीक है। इसके बाद कल्चर बूथ हो गया, ठीक है। कल्चर बूथ क्या होता है? एक नॉर्मल घूमते जो उसके अराउंड वेस्ट प्रोड्यूस होंगे, कल्चर बूथ। इसके बाद स्टेराइल एयर हो जाएगा। स्टेराइल एयर क्या रहेगा? प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडर हो जाएगा, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडर भी हो जाएगा, जो कि प्रॉपर रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी की सारी कुछ चीजें आ जाएंगी, जो कि स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, और सेम टू सेम आपको स्पारगेट टैंक बायोरिएक्टर भी दिख रहा होगा। तो ये दोनों का मैकेनिज्म एकदम से, ठीक है, ठीक। एक तरह से ये सारी की सारी चीजें दोनों में कॉमन होती हैं। तो बस अपने कोर्स में इतना ही था। तो आप होपफुली इसका और डिटेल में हम एनिमेशंस की जरूरत लेकर भैया करेंगे, ठीक है। या तो आप आई थिंक सो मेरे हिसाब से सजेस्टेड है कि आप कोई, मैं तो एनिमेशन कर नहीं सकता, मेरा इतना भाई है नहीं, ठीक है, क्या नहीं है, इतना कैपिटल नहीं है, ठीक। तो आप कोई ये लेक्चर अटेंड कर लिए हो, जो अटेंड हो चुका है यहाँ तक भाई लोग, ठीक है, तो इसके जस्ट बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई एनिमेशन वीडियो जरूर देख लेना, इस बायोरिएक्टर्स किस तरह से काम करते हैं। तो आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार अगर आप प्रैक्टिकल देखे रहते हो तो आपको ज्यादा चीजें आपके दिमाग में सेट रहेंगी, ठीक है ना। थ्योरेटिकल नॉलेज तो लाइफ में चलता रहता है, थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा दिन टिकता भी नहीं है, ठीक। जो आप प्रैक्टिकल किए हो या फिर जो आप प्रैक्टिकली देखे हो चीजें अपनी लाइफ में, वो चीजें आपको ही काम आएंगी। तो इसीलिए मैंने एज थ्योरेटिकल पार्ट्स बता दिए, बट ये मेरे हिसाब से आपके लिए सक्सेस नहीं है, कंप्लीट नहीं है आपके नॉलेज के लिए। तो आप जरूर इसके बाद जाके कोई एनिमेटेड वीडियो यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गया, चलो बायोरिएक्टर्स कंप्लीट। तो बायोरिएक्टर्स में हमें एक डिजायरेबल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अब डिजायरेबल प्रोडक्ट्स के बाद हमें एक नया नेक्स्ट प्रोसेस करना पड़ेगा। चलो तो एक इसका स्क्रीनशॉट हो जाए और नेक्स्ट करते हैं अपना डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट हो जाए, हो गया। चलो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, आखिरी टॉपिक डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। व्हाट इज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस? तो एक दिमाग में आता है भाई कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होता है। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो भी डिजायरेबल प्रोडक्ट्स अभी तक हमारे पास मिला है उसकी डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस करते हैं, उसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में कलेक्टिवली 2 से 3 एक मेनली इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आते हैं। जैसे कि पहला आ जाएगा सेपरेशन ऑफ डिजायरेबल प्रोडक्ट, दूसरा प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। पहला क्या आ जाएगा? सेपरेशन ऑफ डिजायरेबल प्रोडक्ट। तो पहला लिख लेते हैं, चलो
फॉर्मेशन ऑफ डिजायरेबल प्रोडक्ट। ठीक, तो सबसे पहले तो दिमाग में यही आना चाहिए कि जो हमने प्रोडक्ट मिल पाए हैं उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी होंगी। ठीक है, उस इंप्योरिटीज को हमें जरूरत नहीं है। डिजायरेबल प्रोडक्ट्स हमने फॉर्मेशन कर लिया, चलो अपने पास रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, रॉ मटेरियल के बाद हमने क्या मिला, डिजायरेबल प्रोडक्ट्स मिला। डिजायरेबल प्रोडक्ट्स जो भी मिला, बट वो डिजायरेबल प्रोडक्ट्स पूरी तरह से यूटिलाइजेबल तो हमारे लिए नहीं है, पूरी तरह से प्रॉपर अपने लिए नहीं है। तो उस प्रॉपर नहीं है, उसके लिए डिजायरेबल प्रोडक्ट्स अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। और तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, उसकी प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जो भी अपने पास से प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मान लेते हैं एंजाइम है, जैसे प्रोटीन है, कुछ भी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आ जाता है प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले तो हम बायोरिएक्टर से पूरे के पूरे डिजायरेबल प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करेंगे। यही अपना डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का पहला प्रोसेस आएगा। नाम से ही पता चल रहा है ना, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, मतलब प्रोसेस रुक चुका है, अब अपने को कलेक्ट करना है जो भी रॉ मटेरियल्स अपने पास मिल रहा है। तो इसके बाद सबसे पहले तो कलेक्ट करो डिजायरेबल प्रोडक्ट्स को। डिजायरेबल प्रोडक्ट्स एज वो पूरी तरह से प्योर नहीं है, उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी है जो अपने को नहीं चाहिए, वेस्ट मटेरियल्स भी है उसको नहीं चाहिए, तो उसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे हम प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, हम डिजायरेबल प्रोडक्ट्स को एक एक साइड कर लेते हैं, पूरी की पूरी चीजों को, और अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स यानी इंप्योरिटीज को हम उसमें से रिमूव कर देते हैं। ठीक, अब ये भी हो गया। प्यूरिफिकेशन के बाद थर्ड प्रोसेस आ जाता है। अब हमने कलेक्ट कर लिया, प्यूरिफिकेशन करने के बाद एक डिजायरेबल प्रोडक्ट, मतलब एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट अपने पास कलेक्ट हो गया कि हाँ मेरे को एंजाइम ये मिल गया। ठीक है, ये एंजाइम मेरे को कलेक्ट हो गया, या प्रोटीन कलेक्ट हो गया, बट ये प्रोटीन जो एंजाइम कलेक्ट हुआ है अभी भी ये अपने पास नहीं है। ठीक है, अब भाई इसको कलेक्ट तो कर लिए, अब इसको स्टोर करना भी तो जरूरी है। ठीक, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा, इसको स्टेराइल कंडीशन, स्टेराइल कंडीशन एंड कंटेनर। ठीक है, कंटेनर लिख दे कि कंटेनिंग लिख दे, चलो कंटेनिंग लिखो या फिर स्टोरिंग लिख लो। चलो, तो सबसे पास जो आखिरी में प्रोसेस आता है प्यूरिफिकेशन करने के बाद एक स्टेराइल कंडीशन में, या तो हम उसे कंटेन करेंगे या तो स्टोर करेंगे, दोनों किया है। ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, स्टोरिंग करेंगे एक प्रॉपर कंडीशन में, क्योंकि हर एक चीज जो भी अपने पास प्रोटीन है वो एक अनडिजायरेबल कंडीशन, अपना एटमॉस्फेरिक कंडीशन उतना ज्यादा डिजायरेबल नहीं है सारी चीजों को स्टोर करने के लिए। आप नॉर्मल खाने को भी छोड़ दो तो एक दिन बाद खराब हो जाएगा। ठीक, बट वहीं अगर लेज और कुरकुरे उरकुरे की बात करो तो भाई उसको क्या एक स्टेराइल कंडीशन में हम फिट कर देते हैं। स्टेराइल कंडीशन में फिट करने के कारण वो कई दिनों तक, कई महीनों तक भाई क्या यूज किया जा सकता, यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ होता है, इसी को बोला जाता है स्टेराइल कंडीशन में स्टोरिंग करना। तो हम उसे एक स्टेराइल कंडीशन में आखिरी में जो भी डिजायरेबल प्रोडक्ट है उसको स्टोर करेंगे। अब स्टोर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पास आ जाएगा टेस्टिंग। ठीक है, पहले तो मार्केट में भेजने से पहले गवर्नमेंट उसकी टेस्टिंग करेगा। कैसे टेस्ट करेगा भाई, चख के टेस्ट नहीं करेगा, वो टेस्ट करेगा उसकी डिफरेंट मींस से कि हाँ अगर ये मार्केट में ये प्रोडक्ट उतरता है, ये लेवल का प्रोटीन उतरता है, या फिर ये लेवल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में एंजाइम उतरता है, या फिर कोई ड्रग्स उतरता है, ड्रग्स मतलब होता है दवाई ववाई। ठीक, तो वो क्या लोगों के लिए हित में है या फिर लोगों को ये नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी सरकार देखेगी। इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है लोगों को ये भी देखेगी, इसका कॉस्ट क्या होना चाहिए ये भी, तो सारी की सारी टेस्टिंग करेगी। तो ये भी नेक्स्ट आ जाएगा, टेस्टिंग में होगा कि एज लोगों के लिए हार्मफुल तो नहीं है, ये सारी चीजें। तो टेस्टिंग होगा, अगर टेस्टिंग को पास कर देती है, हाईली स्ट्रिक्ट टेस्टिंग को पास कर देती है गवर्नमेंट की, तो नेक्स्ट आ जाता है इसे हम मार्केट में उतारेंगे, मार्केटिंग करेंगे इसका और पैसे कमाएंगे। हाँ पैसे। चलो, तो ये आ जाएगा आखिरी प्रोसेस मार्केटिंग, और ये पूरी तरह से प्रोसेस कंप्लीट डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, यही प्रोसेस होता है जितना हमने आपके लिए बताया। तो इसका स्क्रीनशॉट हो जाए, आई थिंक सो वीडियो क्लियर है। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं जस्ट इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो पे। हाँ एक चीज भाई, एनिमेशन वीडियो जाके यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगे,
कोई ना कोई बायोरिएक्टर्स का एलिमिनेशन वीडियो जरूर चेक कर लेना, क्योंकि आपका प्रैक्टिकली नॉलेज क्लियर होने चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हम सॉल्व करेंगे कुछ नीड्स, कुछ सीबीएसई, कुछ आजू बाजू के क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय हिंद और जय में भारत।